नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एसपी साहब लुंगी पहनते हैं, फिर कुर्ता पहनते हैं, फिर गोल्ड टोपी सर पर पहन लेते हैं और दोस्तों उसके बाद आंखों में सुरमा भी लगा लेते हैं और अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं। दोस्तों, मास्क लगाने के बाद वह सीधा थाने के अंदर जाते हैं और वहां के दरोगा से एक दोस्तों लड़की छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि आपने इस लड़की को पकड़ा है, यह लड़की बिल्कुल ही निर्दोष है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आपने बेवजह ही इस लड़की को पकड़ कर रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों जो दरोगा साहब होते हैं वो इस बात से बिल्कुल चिढ़ जाते हैं और एसपी साहब के ऊपर ही दोस्तों हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों उसके बाद एसपी साहब उसका हाथ रोकते हैं और अपना आई कार्ड दिखाते हैं। दोस्तों कौन था वह एसपी साहब और किस वजह से वो इस थाने में इस लड़की को छुड़ाने के लिए आया था। दोस्तों पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों यह घटना सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वह और बढ़ता रहे। दोस्तों मैं बता दूं, यह कहानी बिहार के पटना में एक शॉपिंग मॉल था। जिस शॉपिंग मॉल की पार्किंग में एक दोस्तों लड़की काम किया करती थी दोस्तों, जिसका नाम रेनू था। दोस्तों रेनू जो बेहद ही गरीब घर से और उसके पिता और उसको भाई स्टेशन पर फलों का ठेला लगाया करते हैं और दोस्तों वो अपनी जीवनचर्या को बिताने के लिए यहाँ पर काम किया करती थी, ताकि दोस्तों थोड़े बहुत पैसे वहाँ कमा कर इकट्ठा कर सके और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। दोस्तों उस शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर रेनू को इंचार्ज बना रखा गया था और वहाँ पर अच्छी तरह से ईमानदारी से वह अपना दोस्तों काम कर रही थी। अब तभी दोस्तों एक दिन उसी शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर एक लड़का दोस्तों अपनी कार को लेकर आता है और लाकर उसे गलत तरीके से दोस्तों पार्क करने लगता है। फिर दोस्तों इसके बाद रेनू उसका विरोध करती है, लेकिन वह लड़का उसे साफ साफ दोस्तों मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसे पार्क नहीं करूंगा। तो दोस्तों रेनू इस बात पर विरोध करती है और कहती है कि अगर आप इस तरह से गाड़ियां पार्क करोगे तो गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन दोस्तों वह लड़का रेनू पर गुस्सा हो जाता है और उसे बुरी भली बातें दोस्तों सुनाने लगता है। अब दोस्तों इसके बाद रेनू जैसे ही उसका विरोध करती है तो लड़का अपने ही एक पुलिस वालों को या दोस्त वालों को फोन कर देता है। दोस्तों वह लड़का और कोई नहीं, वहाँ के पूर्व नेता का दोस्तों वह बेटा था। वह अपने सामने रेनू को कुछ भी नहीं समझ रहा था। दोस्तों इसके बाद उसने अपने एक जानने वाले दरोगा के पास फोन किया था और फोन करने के बाद उसे बताता है कि यहाँ पार्किंग में एक लड़की है और वह मेरी कार को यहाँ पर पार्क करने से बिल्कुल मना कर रही है। अब दोस्तों इस बात को जैसे ही वो दरोगा सुनता है तो दरोगा इस लड़की का अच्छा दोस्त था। तो उसके बाद वह कहता है कि कौन सा मॉल है, बताया तो उस मॉल का नाम बताता है। तो वह कहता है कि इस मॉल में तो मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, तुम बस 2 मिनट दो और मैं अभी आ रहा हूँ। दोस्तों ऐसा कहकर फ़ोन काट देता है और फ़ोन कटने के बाद जो दोस्तों दरोगा होता है वो थाने के अंदर फ़ोन करता है और थाने से कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी लेकर दोस्तों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इतने ही देर में दोस्तों दरोगा भी वहाँ पर पहुँच गया था। और दोस्तों वहाँ पहुँचने के बाद उस लड़की को धमकाने लगता है और कहता है कि तुमने किससे पंगा लिया है, तुम्हें शायद पता नहीं है। लेकिन वह लड़की दोस्तों अपने कर्तव्य को निभाते हुए और उनसे कहने लगती है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो मुझे सही तरह से करना चाहिए और इसके लिए तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकते हो। अब दोस्तों यह बात दरोगा और उस नेता के बेटे को बुरी लग जाती है। अब दोस्तों इसके बाद जो दरोगा होता है उस लड़की को दोस्तों तुरंत अरेस्ट कर लेता है और दोस्तों अरेस्ट करने के बाद थाने ले जाता है और दरोगा जी और मंत्री के बेटे ने मिलकर दोस्तों कार के पीछे वाला शीशा तोड़ दिया था और दोस्तों आरोप ऐसा लगाया था कि इस लड़की ने इस कार के अंदर से गहने चोरी किए हैं। अब दोस्तों इस वजह से इसको पकड़ लिया गया है। दोस्तों इसके बाद
दरोगा उस लड़की को ले जा करके लॉकर में दोस्तों बंद कर देता है। अब यह बात जैसे ही दोस्तों रेनू के पिता सुरेश और उसके भाई रोशन को पता चलती है तो वह भागे दौड़े सीधा थाने पर दोस्तों आते हैं और वहां जाकर अपनी बहन से बात करने लगते हैं और वह उससे पूछते हैं कि बहन से क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था। तो दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने एक मंत्री के बेटे के कार से शीशों को तोड़ करके गहने चोरी करने की कोशिश की है और इसी वजह से हम लोगों इसे पकड़ना पड़ा। अब इसके बाद दोस्तों लोग कहने लगते हैं कि साहब हमारी बहन चोर नहीं है, वह तो अपने काम को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से किया करती है। अब लोगों ने जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अब दोस्तों इसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वो उसको धमकाने लगते हैं, चमकाने लगते हैं और दोस्तों उस थाने से बाहर भगा देते हैं। दोस्तों रेनू ने अपने भाई से कह दिया था कि अगर आज आप लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाए तो उसके बाद मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। अब दोस्तों इसके बाद रेनू का जो भाई और उसके पिता एक वकील के पास दोस्तों जाते हैं और अपने बेटी की जमानत करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही वकील केस को सुनता है और उसे पता चलता है कि ये नेता का बेटा है तो उसके बाद दोस्तों वह भी केस लेने से बिल्कुल मना कर देता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से इसमें पंगा नहीं ले लूँगा। और ऐसा कहकर दोस्तों उसने मना कर दिया था। जो दोस्तों रेनू के पिता और भाई हैं वो दोस्तों काफ़ी परेशान थे, काफ़ी हैरान थे और दोस्तों इसी परेशानी के चलते हुए जगह जगह पर बात करते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं से भी उनको कोई भी सहायता नहीं मिलती है। दोस्तों इसके बाद जो रेनू का भाई होता है दोस्तों रोशन, उसने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर दोस्तों एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो के अंदर जो पटना के सिटी एसपी थे उन्होंने अपना नंबर दे रखा था। अब दोस्तों जनता से कहा था कि अगर आप लोग को कभी भी जरूरत हो तो आप इस टाइम किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे ही रोशन के दिमाग में यह बात आती है तो उसके बाद जो रोशन होता है उसका भाई उस नंबर को ढूंढने लगता है। वह दोस्तों सोशल मीडिया के साइट पर जा करके पूरी हिस्ट्री चेक करता है और दोस्तों लगभग 1 से 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे दोस्तों वीडियो मिल ही जाती है। अब दोस्तों जैसे ही उस वीडियो को मिलती है तो उस वीडियो में दिए गए नंबर पर वह दोस्तों फ़ोन करने लगता है और अपने पिता को बताता है कि पिताजी यह एसपी साहब का नंबर है और इन्होंने वीडियो में साफ साफ कहा था कि आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझे कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों उसके पिता कहते हैं बेटा एसपी साहब क्या करेंगे, जो दोस्तों इतना बड़ा वकील ही हमारा साथ नहीं दे पा रहा है तो यह भी मना कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों रोशन होता है वह एसपी साहब पर फ़ोन करता है और उचित समझता है और उसके बाद वह एसपी साहब के पास फ़ोन मिला देता है। और फ़ोन मिलाने के बाद दोस्तों जैसे ही वह फ़ोन उठा या तो वह पूछता है कि क्या सिटी एसपी का नंबर है। तो दोस्तों उसके बाद दूसरी तरफ से जो दोस्तों वह व्यक्ति होता है वह कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही नंबर लगाया है, ये एसपी का नंबर है, मैं एसपी ही बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनते ही जो रोशन होता है और दोस्तों फ़ोन पर ही फूट करके चिड़ करके रोने लगता है। इसके बाद दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं उसको धैर्य बनाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई अगर तुम इस तरह से रोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम्हारा क्या मामला है और किस वजह से तुमने मेरे पास कॉल किया है, फ़ोन किया है। दोस्तों उसके थोड़ी देर बाद रोशन बिल्कुल शांत हो जाता है और शांत होने के बाद अपनी बात सिटी एसपी साहब को बताने लगता है और कहता है कि साहब यहाँ के दरोगा ने हमारी बहन को पकड़ लिया है और वो माल की पार्किंग में काम किया करती थी और वहाँ पर यह व्यक्ति शराब पी करके रात में आया था और गलत तरीके से अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था और इसी को बात को लेकर के कहाँ सुनी हुई और उसने मेरी बेटी को पुलिस को पकड़वा दिया। और उसके बाद दोस्तों जो एसपी साहब थे उस लड़के का नाम पूछते हैं जिसके साथ उसकी बहन की बहस दोस्तों हुई थी, तो वह बताता है कि मंत्री का बेटा है और दोस्तों दरोगा साहब उसके दोस्त हैं। अब इस बात को दोस्तों सुनने के बाद एसपी साहब उससे कहते हैं कि
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम फिलहाल कहाँ पर हो। तो दोस्तों अब बताता है कि हम थाने के बाहर हैं। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो, थाने के बाहर ही बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद जो रेनू का भाई रोशन होता है वह दोस्तों कहता है साहब जल्द से आ जाना, अगर आज हम अपनी बहन को नहीं निकाल पाए तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। दोस्तों इसके बाद एसपी साहब उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, अभी रात के लगभग 8 से 9 बज रहे हैं, अभी मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं उस थाने के इंचार्ज को फ़ोन करते हैं और उसे अपने पास मिलने के लिए दोस्तों बुलाते हैं। दोस्तों उस थाने का जो इंचार्ज होता है वह थोड़ी ही देर में दोस्तों एसपी साहब के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर के जो एसपी साहब हैं उसे बताते हैं कि तुम्हारे थाने के अंदर एक लड़की को खामा-खा पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ झूठा मामला बिल्कुल बनाया गया है। अब दोस्तों जो इंचार्ज होता है वह कहता है ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ हूँ और हम दोनों एक साथ चलते हैं और चलने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर क्या मामला है उस लड़की का। दोस्तों उसके बाद एसपी साहब इंचार्ज से कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं होगा, मैं साधारण से कपड़ों में एक आम आदमी नागरिक बन के मैं आऊँगा और देखूँगा कि क्या मामला है। दोस्तों किस तरह से वो आम आदमी के साथ बिहेव किया करता है और वहाँ पर दरोगा अब जो थाने का दोस्तों इंचार्ज है वो भी उसके साथ होता है और कुछ एसपी के साथ होता है, जो दोस्तों टीम थी वो भी उसके साथ होती है। अब दोस्तों एसपी साहब एक साधारण सा कुर्ता पहनते हैं और नीचे एक लुंगी बांधते हैं और दोस्तों अपनी टीम को लेकर के उस थाने की तरफ चल देते हैं। अब दोस्तों थाना जाने के बाद लगभग 100 से 150 मीटर दूरी पर एक चौराहा होता है और चौराहे में जाकर एसपी साहब अपनी टीम को वहीं पर दोस्तों बिल्कुल रोक देते हैं। कहते हैं आप लोग कहते हैं कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों के पास एक मिस कॉल करूंगा और मिस कॉल मारते ही आप फौरन थाने के अंदर आ जाना। दोस्तों ऐसा कहकर एसपी साहब साधारण से कपड़ों को दोस्तों पहनकर चेहरे पर मास्क लगाकर और सीधा थाने की तरफ दोस्तों चल देता है। अब जैसे ही वो थाने के पास पहुंचता है तो उसे उस लड़की के भैया और पिता भी दोस्तों मिल जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वह उस लड़की का नाम पूछता है और उससे पूछता है कि क्या क्या हुआ था। दोस्तों मुझे पूरी तरह से डिटेल में बताओ। इसके बाद दोस्तों रेनू के पिता और भाई बता देते हैं कि हमारी बेटी का नाम रेनू है और उसमें खामा पकड़ा लिया गया है और उसने कोई चोरी नहीं की है साहब, वो चोरी भी नहीं कर सकती है। दोस्तों इस बात को कहते हैं हुए दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे और वह दोस्तों जो एसपी साहब थे वहाँ के वो सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब दोस्तों एसपी साहब उनका धैर्य बनाते हैं और वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। दोस्तों ऐसा कहकर उनसे वहीं पर बैठने के लिए बोलते हैं और सीधा थाने के अंदर चले जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही वो थाने के अंदर घुसते हैं तो एक हवलदार दोस्तों उनको रोकता है और कहता है कि अरे भाई कौन हो और कहाँ घुसे चले जा रहे हो, क्या काम है तुम्हारा। तुमको तो उसके बाद वो बताता है कि जिस लड़की को अभी अभी आपने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, मैं उसका चाचा हूँ, मैं दरोगा साहब से बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों इसके बाद जो हवलदार होता है वो उसको अंदर जाने की आज्ञा दे देता है। तो दोस्तों जो एसपी साहब हैं वो दरोगा साहब के करीबी माने जाते हैं और वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है। कहता है कि साहब जिस लड़की को आपने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, वह बिल्कुल निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो ऐसा कर भी नहीं सकती है। मैंने अच्छी तरह से इस बात की तहकीकात कर ली है। अब दोस्तों इस बात को जैसे ही दरोगा साहब सुनते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि तू कौन है भाई। तो उसके बाद वह बताता है कि जिस लड़की को आपने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, मैं उसका चाचा हूं और इसी वजह से मैं उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया हूं। तो दोस्तों वो पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तो दोस्तों वह बताता है कि मैं सब्जियों का ठेला लगाया करता हूँ, बस
स्टैंड के पास और उसी से अपनी जीवन की चर्या बिताया करता हूँ। तो दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक सब्जी वाले ठेले को लगाने वाले हमें बताएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन दोषी है, फिर दोस्तों हमारा काम ही क्या रह गया। दोस्तों उसके बाद जो एसपी साहब थे वो फिलहाल साधारण व्यक्ति के भेष में थे। वो उनसे कहने लगते हैं कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर इस लड़की ने कुछ गुनाह भी किया है तो मैं आपने साथ इसके साथ अच्छा नहीं किया है। अगर आप किसी लड़की को कोई मामला बनता है तो उसको रात के समय हवलदार में नहीं रख सकते हो, रात के समय आप केवल उससे पूछताछ कर सकते हो दोस्तों, उसकी तलाशी ले सकते हो, लेकिन इस तरह से हवालात के अंदर कैद नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद ऐसा सब थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और दोस्तों एसपी साहब से कहने लगता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा कानून आता है, लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह से कानून सिखाना पड़ेगा और मुझे जताना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि इसमें कानून जानने वाली कौन सी बात है, यह तो सभी लोग जानते हैं कि एक महिला कांस्टेबल एक महिला अरेस्ट कर सकती है और रात के समय तो महिला को लाकर भी बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो। आप लोग इस पे पकड़ कर कैसे ले आए। अब दोस्तों इसके बाद जो दरोगा था वह कहने लगता है कि अरे भाई इसने बहुत ही बड़े आदमी से पंगा लिया है, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। अगर तुम यह चाहते हो कि हम इसको छोड़ दें तो यह पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर ज़्यादा कानून झाड़ने की कोशिश करी तो मैं तुमको भी इसके साथ अंदर कर दूंगा, अब तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे आप केस दर्ज कर सकते हो, मैंने जब कोई गुनाह किया ही नहीं है तो मेरे साथ कैसा कैसे बर्ताव कर सकते हो। तो दोस्तों जो दरोगा होता है वह गुस्से से कहता है कि गुनाह तो मैं अपने आप करवा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों सबूत और गवाह भी तैयार कर देता हूँ, यह मेरे चुटकियों का खेल है। अगर तुमने ज़्यादा जवान चलाई तो तुम्हें अंदर कर दूंगा। तब दोस्तों एसपी साहब उस दरोगा से कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप कानून के रक्षक हो, आप लोगों को यहाँ पर हमारी सेवा के लिए बनाया गया है, बिठाया गया है, सरकार आपको तनख्वाह देती है, आप लोग आम आदमी की समस्याओं को सुलझाएं और उनके अच्छे से निवारण करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद वहाँ का जो दरोगा था वो तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो दोस्तों फ़ौरन से अपनी कुर्सी से खड़े होता है और एसपी साहब की तरफ जा कर के दोस्तों गड़बड़ाने लगता है और पकड़ने लगता है और वह जोरदार दोस्तों चाटा मारने की एसपी साहब को कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी एसपी साहब होते हैं वह एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से अपने जेब से आई कार्ड निकालते हैं और उसको दरोगा साहब के सामने कर देते हैं। अब दोस्तों जो दरोगा साहब थे जैसे ही सामने देखता है तो ये तो एसपी साहब हैं, दोस्तों उनको एकदम से होश उड़ जाते हैं और पहले इस तरह से ज़मीन खिसक जाती है और उसके बाद दोस्तों एसपी साहब अपना फ़ोन निकाल लेते हैं और फ़ोन निकालने के बाद वो दोस्तों एसपी साहब पूरी टीम को एक मिस कॉल दे देते हैं और मिस कॉल लगने के 2 से 3 मिनट के अंदर ही दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगा, वो पूरी टीम एकदम से दोस्तों उस थाने के अंदर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद जो दोस्तों एसपी साहब थे वो दरोगा की कुर्सी पर बैठते थे और अब बैठने के बाद दरोगा साहब से पूछते हैं कि हाँ जी दरोगा साहब आप बताओ आपने इस लड़की को किस जुर्म में अरेस्ट किया है। फिर दोस्तों उसके बाद वह जो दरोगा साहब थे वो अभी तक भी सदमे में थे, वो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ऐसे ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं और उसके बाद एसपी साहब दोबारा से उससे पूछते हैं कि जो पूछ रहा हूं क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, कान तक आवाज़ जा रही है। उसके बाद दोस्तों दरोगा साहब अपने होश में आते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं साहब बताइए क्या कह रहे हैं आप। तो उसके बाद एसपी साहब पूछते हैं तुमने जिस जुर्म में इससे लड़की को अरेस्ट किया है, उसके बाद वो दरोगा साहब बताते हैं कि मैं इस लड़की ने एक लड़के के कार से गहने चुरा लिए हैं और इसी जुर्म में मैंने इसे अरेस्ट किया है।
तो दोस्तों उसके बाद जो वह कहता है कि तुम यह बताओ तुमने ड्यूटी करते हुए कितना टाइम हो गया। तो दोस्तों वो जो दरोगा होता है वहाँ पर वो डरते हुए कहता है कि साहब लगभग 12 से 15 साल हो गए हैं। फिर दोस्तों साहब तो उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि बताओ तुम्हें 12 से 15 साल ड्यूटी करते हुए हो गए हैं, तुम्हें यह भी नहीं पता है कि एक महिला को अरेस्ट करने के लिए एक महिला कांस्टेबल चाहिए होती है। फिर दोस्तों रात के समय तो महिला को अरेस्ट करके लॉकर में रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, यह कानून के खिलाफ है, यह कानून इजाज़त नहीं देता है। तुमने यह सब कुछ कैसे कर लिया। उसके बाद दूसरे एसपी साहब होते हैं वो कंप्लेंट रजिस्टर मांगते हैं, उसके थाने की मूसी होती है और कंप्लेंट रजिस्टर लाता है और दोस्तों एसपी साहब के सामने खोल करके रख देता है। अब दोस्तों एसपी साहब उस कंप्लेंट रजिस्टर के अंदर कंप्लेंट ढूंढने के लगते हैं और कंप्लेंट ढूंढने के बाद दोस्तों उन्हें उस लड़की की कोई भी दोस्तों वहां पर कंप्लेंट वहां पर नहीं मिलती है। तो दोस्तों जो दरोगा होता है वह पूछता है कि यहाँ पर तो कोई भी कंप्लेंट हमें लिखित कंप्लेंट नहीं मिल रही है, आपने किस बेस पर इसको अरेस्ट किया है। फिर दोस्तों उसके बाद वह दरोगा साहब कहते हैं कि वो पूर्व मंत्री का बेटा था और उसकी गाड़ी से इसने गहने चोरी किए थे और उसने हमें फ़ोन करके सूचना दी थी। यह सूचना मिलने के बाद हम लोग इसे अरेस्ट करके यहाँ पर साहब लेकर आए हैं। अब इसके बाद दोस्तों एसपी साहब उसे कानून याद दिलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी मौखिक रूप से अगर कंप्लेंट पर कुछ भी अगर कह रहा है, हमें लिखित में कंप्लेंट चाहिए और हमें इस लड़की की अभी तक तुमने लिखित कंप्लेंट नहीं की है। इसके बाद दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं सबसे पहले उसे कहते हैं कि सबसे पहले इस लड़की को छोड़ो और इसको यहाँ से जाने दो। फिर दोस्तों उसके बाद वहाँ से रेनू लड़खड़ाती हुई निकलती है और निकलने के बाद दोस्तों एसपी साहब की तरफ देखती ही रह जाती है, क्योंकि दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा था कि साधारण सा व्यक्ति कुर्ता पहने आकर इतना कुछ भी कह सकता है। अब दोस्तों जैसे उसे यह बात को पता चलता है कि अपने भैया और पिता से कि एसपी साहब थे और उनको हमने ही भेजा था, तो दोस्तों इस बात से सुनने के बाद दोस्तों रेनू होती है उसको भी दोस्तों न्याय की व्यवस्था पर विश्वास हो जाता है, वह दोस्तों जम जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद रेनू के पिता और भाई वहां से चले जाते हैं। इधर जो दोस्तों एसपी साहब थे उस दरोगा को दोस्तों फौरन दोस्तों सस्पेंड कर देते हैं और उसे लाइन हाजिर कर देते हैं। दरोगा दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर साहब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन दोस्तों एसपी साहब उससे कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने कर रहे हो वह बिल्कुल ही कानून के खिलाफ है और इस वजह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो रही है, बुराई हो रही है। तुम जैसे चंद लोगों की वजह से डिपार्टमेंट इतना बदनाम हो गया है और कहीं पर अगर कोई पुलिस के 4 जवान किसी को खड़े मिल जाएं तो उन लोगों को डर लगने लगता है और वहाँ के जो बंदे होते हैं हमने मुझे मांगने ना लगे और कहीं उल्टी बात हम पे ना पड़ जाए। जबकि दोस्तों पुलिस को देख करके लोगों को डर नहीं लगना चाहिए और उनको अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि ये जो लोग हमारे इस रक्षक हैं और रक्षक यहाँ पे हैं तो हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों इस बात को कहकर एसपी साहब भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी ही दिन वो रेनू के पिता और उसके भाई को बुलाते हैं और दोस्तों बुलाने के बाद उसे कहने लगते हैं जिस मंत्री के बेटे ने तुम्हारी बेटी को अंदर करवाया है उसके ऊपर तुम्हें मानहानि का दावा करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद जो दोस्तों रेनू के भैया और उसके जो पिता होते हैं उनसे मना करने को लगते हैं और कहते हैं कि साहब ये बड़े लोग हैं और हम लोग अगर इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं तो ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और दोस्तों तुम्हें इतने खिलाफ मानहानि का दावा दर्ज करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों इस बात को सुन करके रेनू और उसका भाई और उसका पिता इस बात के लिए दोस्तों एग्री हो जाते हैं और एसपी साहब के कहे अनुसार लड़के के ऊपर दोस्तों मानहानि का दावा दर्ज करा देते हैं।
दोस्तों इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद दोस्तों उस मंत्री के बेटे के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। अब दोस्तों जो रेनू थी उस माल के अंदर दोबारा से काम करने लगती है, बिल्कुल सही तरीके से, जैसे ईमानदारी से अपने जीवन की चर्या को इसी तरह से दोस्तों बिताने लगती है। दोस्तों ये रही आज की कहानी। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।